जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। आज हम आ चुके हैं ग्राम मिर्री कला, ये चित्रगुप्ताश्रम। और यहाँ चित्रगुप्ताश्रम के सेवादार प्रेम श्रीवास्तव जी नहीं रहे, यहाँ आना हुआ। और ख़ास बात यह है कि ये गांव की तरफ हम भ्रमण कर रहे हैं। ये कुछ पगडंडी के रास्ते हैं जो एक ये समझने के लिए वो दिखाना चाह रहे हैं, आपसे साझा करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से ये रास्ते बनते हैं और किस तरीके से इन रास्तों पर भ्रष्टाचार होता है, कैसे कैसे इन रास्तों को चारों तरफ से कटान छटान कर दी जाती है और बड़े ठेके दिए जाते हैं बड़े काश्तकारों, बड़े किसानों को। ये रास्ते हैं ये सब इधर के। तो इन रास्तों में इस तरीके से रहता है कि इन रास्तों को कागज़ों पर बना दिया जाता है, कागज़ पे रास्ते बन गए और फिर रास्तों में थोड़ा साफ सफाई कर दिया गया, दरेसी कर दिया गया और उसके आधार पर पेमेंट जो होता है वो पता चला कि जो है हो गया मान लो 2 करोड़ का, और काम उसमें हुआ 2-4-5 लाख का। बड़े पैमाने पर अधिकारियों के, मंत्रियों की जेब में वो पैसा जाता है। तो इस तरीके से ये स्थिति जो है होती है रास्तों की। ये रास्ता और दूसरा कहीं कहीं पर होता है कि रास्ता, एक तरफ का रास्ता बना और बनने के बाद फिर वो रास्ता उसको लोग अधिग्रहित कर लेते हैं और वो रास्ता रास्ते में काट छाँट कर ली जाती है कि उसको बढ़ करके इस प्रकार से रास्ते को बना लेते हैं, काट छाँट कर लेते हैं कि पतला कर देते हैं रास्ता। कहीं पर पता लगा 60 फीट है तो कहीं पर 40 फीट है, कहीं पर 30 फीट है, कहीं पर 20 फीट है। तो ये जो है 10, 20, 30 फीट जो रास्ता कम हुआ, तो ये कम होने के पीछे कारण क्या रहा कि बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारियों को फुर्सत नहीं है कि वो देखे जाकर कि एक ही पुलिया बनी, एक पुलिया सही सलामत खड़ी है और एक पुलिया का ईंटा ही गायब है। कौन ईंटा गायब कर ले गया, कौन ईंटा वो हटा ले गया? ये कोई किसी एक गांव की समस्या नहीं है, ये पूरे सूबे की, पूरे देश की समस्या है। तो इस प्रकार से बिहार जैसे प्रांत में पता लगा कि पुल ही चोरी हो जाता है, पुल का पुल ही जो है चोरी हो जाता है। चोर उसको काटते रहते हैं, लोग समझते रहते हैं कि भाई सरकारी ठेकेदार है, सरकारी मुलाजिम है, उसको काट छाँट कर रहे हैं, और वो चोर हैं, वो उसको पुल को ही उठा लिए जा रहे हैं और ये सब रहता है। तो ये रास्तों की ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था है। अब ये यहाँ पर देखना है कि ये किस तरीके से ये रास्ता पतला होता हुआ रास्ता, ये रास्ता काट लिया गया है। खेत से जो रास्ता है काट लिया गया, कच्चा रास्ता है। तो अब इस कच्चे रास्ते को यहाँ पर जो काटा गया है, ये कच्चा रास्ता, तो ये कच्चे रास्ते को, ये कच्चा रास्ता, तो ये सब ये किनारे किनारे काट लिया गया। तो यहाँ पर बेहद कम हो गया है रास्ता। तो जिस तरीके से होना चाहिए कि ये रास्ता बेहद कम हो गया है ये रास्ता, तो इस तरीके से कि यहाँ पर रास्ता बहुत काट लिया गया, बहुत पतला कर दिया गया है। लेकिन ये देखने सुनने वाला कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है जो ये रास्ता देखे कि कैसे ये है। ये रास्ता मिर्री कला में है। मैं हूँ मिर्री कला से संबुआ खेड़ा मार्ग पर ये चल रहा हूँ और ये है दत्तात्रेय तालाब। ये बहुत बड़ा सरोवर है, दत्तात्रेय सरोवर कहते हैं इसको, दतनई झील कहते हैं, चित्रगुप्त दतनई। यहाँ पर कहावत है कि ये जो हुआ था, तो ये जो तालाब दिखाई दे रहा, तो ये तालाब अक्षरदाता भगवान श्री चित्रगुप्त को प्रसन्न करने के लिए ऋषि दत्तात्रेय ने यहाँ पर तपस्या किया था। ये है उनका कुंड है, दतनई कुंड कहा जाता है। ये इतना सब चारों तरफ पानी ही पानी यहाँ पर भरा हुआ है। तो इसको लेकर के था कि उन्होंने तपस्या किया था।
तो इसका जिक्र ये कर रहा हूँ कि अमृत वो अमृत सरोवर सरकार बना रही है, अमृत सरोवर। लेकिन वो अमृत सरोवर किस तरीके से काम कर रहे हैं कि यहाँ पर वो अमृत सरोवर दिख नहीं रहे हैं। अमृत सरोवर का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा। इतना अच्छा तालाब, इतना बढ़िया तालाब। और इस तालाब के बारे में ये दतनई तालाब के बारे में एक है कि जिस समय आप लखनऊ से कानपुर के लिए चलते हैं तो नवाबगंज के जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक झील है, वो पंछी विहार, नवाबगंज पंछी विहार कहा जाता है उसको। और नवाबगंज पंछी विहार, तो नवाबगंज पंछी विहार जब बना हुआ था तो वो नवाबगंज पंछी विहार को लेकर के बड़ा वो रहा था कि नवाबगंज पंछी विहार बन रहा है। और पंछी विहार वो बना तो उस समय यहाँ के जो उस समय विधायक थे पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के गया सिंह कांग्रेस के, और सच्चिदानंद वाजपेयी बाद में वो और जनता दल के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी बने जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। तो जब वो ये बना पंछी विहार तो उस पर तमाम वो जो इंजीनियर वगैरह था तो ये भी एक रिपोर्ट रही थी, लोगों का कहना है कि यह दत्तात्रेय को अगर बनाया जाता पंछी विहार तो यहाँ पर प्रदूषण नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर राजमार्ग के किनारे नहीं है। वो राजमार्ग के किनारे होने के नाते ज़बरदस्त प्रदूषण था वहाँ पर प्रदूषण भी बहुत था। ये इस तालाब को अगर बना दिया जाता, माने मिर्री कलां, ये इस दतनई की सीमा को मिर्री कलां है और कई गांव जोड़ते हैं, मिर्री कलां, दरसवा, दऊ, असावर, ये सब ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई है ग्राम पंचायत। तो ये दतनई झील, तो यहाँ प्रदूषण नहीं होता। जबकि वहाँ पर नवाबगंज में जो झील बनी तो वहाँ पर राजमार्ग होने के नाते हजारों वाहन प्रति घंटे निकलते हैं, तो इस नाते वहाँ पर प्रदूषण बहुत था। प्रदूषण तो उस समय भी हुआ था, लगभग 30 साल पहले ये बात आई हुई थी, 30-35 साल पहले, कि नहीं ये है इस झील को डेवलप किया जाए तो यहाँ पर प्रदूषण नहीं रहेगा। लेकिन वो कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि वो वही झील हो गई, स्वीकृत हो गई और बड़े पैमाने पर यहाँ पर अच्छा वातावरण है। यहाँ पर चिड़ियों का भी आना है और वहाँ पर प्रदूषण है। लेकिन उसके बावजूद वो प्रशासनिक हस्तक्षेप का शिकार होकर के, प्रशासनिक पैरवी का शिकार होकर के वह नवाबगंज की झील जो पंछी विहार, जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पंछी विहार कर दिया गया है, वो स्वीकृत हो गया। और यह जो दतनई का झील रहा, यह स्वीकृत नहीं हो पाया। ये स्थिति रही। मैं प्रयास करता हूँ उसके कुछ नज़दीक जाने का, तो यहाँ सब तार लगे हुए हैं जिससे मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ और यहीं से मैं उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इतना विस्तृत क्षेत्र है जो यहाँ पर फैला हुआ है। तो ये कुछ ऐसे कारण रहते हैं जिनमें प्रशासनिक व्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सहयोग इस तरीके का रहता है जिसके कारण ये सब होता रहता है। तो आप सब जो लोग जागिए, समझिए और संपूर्ण क्रांति, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से प्रेरणा लेते हुए इस ओर अग्रसर होइए कि ये अच्छी स्थिति बन सके और शासन प्रशासन भ्रष्टाचार से उबर सके। और जब आप जागेंगे, जनता जागेगी, तभी वो शासन प्रशासन ऐसा सोच सकता है कि नहीं, हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है और भ्रष्टाचार से कुछ राहत मिल सके। अन्यथा ये सब भ्रष्टाचार के लिए जो है बराबर इनका सब डूबा हुआ है, बिल्कुल नाक तक डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में शासन प्रशासन सब तरीके से। तो अब जनता जागे, आप सब जागिए, समझिए और जहाँ पर भी भ्रष्टाचार हो वहाँ के लिए आप अपने स्तर से प्रयास करिए, अपनी आवाज़ उठाइए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लामबंदी बन सके, एक लड़ाई हो सके तेजी के साथ, तभी भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी। स्थानीय स्तर पर जहाँ पर भी ब्लॉक में, तहसील में, ज़िले पे
विभिन्न योजनाओं में, सरकारी योजना, गैर सरकारी योजना, जहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ हों वहाँ पर आप लोग अपने स्तर से संघर्ष कीजिए और अपनी खबर जनता खबर को दीजिए। वो जनता खबर आपकी हर छोटी बड़ी खबर को प्रसारित करेगा, प्रकाशित करेगा, अपने स्तर से पूरा प्रयास करेगा कि आपकी खबर जनता के बीच जाए, जनमानस तक आपकी खबर पहुँचे और बड़े पैमाने पर, ताकि सुधार हो सके, विकास हो सके और सबको जो हिस्सेदारी है हर स्तर पर, वह हिस्सेदारी भी लोगों को मिल सके, समाज के हर व्यक्ति को भागीदारी मिल सके। आज 74वां गणतंत्र हम लोग मना रहे हैं। 74वें गणतंत्र की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं जनता खबर की ओर से। और जनता खबर का पूरा प्रयास है कि हर व्यक्ति तक दिल्ली की दौलत पहुँचे, हर व्यक्ति तक आज़ादी के सूरज की रोशनी पहुँचे, गणतंत्र के सूरज की रोशनी पहुँचे। चंद लोगों तक ही अगर गणतंत्र की रोशनी पहुँचती है तो यह बेईमानी होगी, और यही आज बेईमानी हो रही है पिछले 74 वर्षों से कि आम आवाम तक यह दिल्ली की दौलत नहीं पहुँच सकी, गणतंत्र के सूरज की रोशनी आम आवाम तक नहीं पहुँच सकी, तो उसको पहुँचाना है। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र की जय हिंद।